दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 26 होने वाला है। अगर आप इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 15 अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बार बार आपको एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं या फिर आने की संभावनाएं रहती है। तो सभी क्वेश्चन को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग 15 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को खुद से सॉल्व किए हो। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। 1 नंबर क्वेश्चन हमें कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। प्रश्न हमें कह रहा है, जिस प्रकार से नारियल का संबंध खोपड़ी के साथ है उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है पत्र का संबंध कौन सा शब्द से होगा, जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। जब भी हमें इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो पहले हम लोग ये सोचेंगे ये नारियल से खोपड़ी कैसे लिख रहा है, नारियल से खोपड़ी कैसे संबंधित है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे हमारा पत्र से कौन सा शब्द बनेगा जो हम लोग एक क्वेश्चन मार्क पे भर सकते हैं। देखिए पहले नारियल से खोपड़ी लिखा हुआ है। देखिए नारियल के ऊपर वाले भाग को हम लोग खोपड़ी कहते हैं, तो यहाँ पे नारियल से खोपड़ी लिखा हुआ है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे हम लोग पत्र के ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं, लिफाफा कहते हैं। लिफाफा हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में देखिए आपका लिफाफा दिया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हम लोग लिफाफा को भरेंगे। जिस प्रकार से यहाँ पे नारियल से खोपड़ी लिखा हुआ है उसी प्रकार से हम लोग पत्र से लिफाफा को भरेंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे लिफाफा भरे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कह रहा है, नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी अक्षर भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में आते रहते हैं, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी हमें इस प्रकार के अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो पहले हम लोग श्रृंखला को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे हमारा किस प्रकार का अक्षर श्रृंखला है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिए पहले हमारा जेड लिखा हुआ है, जेड के बाद हम लोग देखेंगे तो हमारा एक्स लिखा हुआ है, एक्स के बाद देखिए भी लिखा हुआ है, भी के बाद देखेंगे तो हमारा टी लिखा हुआ है, टी के बाद देखेंगे तो हमारा आर लिखा हुआ है, आर के बाद देखिए क्वेश्चन मार्क है और क्वेश्चन मार्क के बाद हम लोग देखेंगे तो हमारा एन लिखा हुआ है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो जेड से एक्स लिखा हुआ है, इसमें आपका क्या कर दिया है, -2 कर दिया है। आगे देखेंगे तो हमारा एक्स से भी लिखा हुआ है, इसमें भी हमारा -2 है। आगे देखेंगे तो हमारा भी से टी लिखा हुआ है, इसमें भी हमारा -2 है। आगे देखेंगे तो हमारा टी से आर लिखा हुआ है, इसमें भी हमारा -2 हो जाएगा। उसी प्रकार से हम लोग फिर से -2 कर देंगे। देखिए -2 -2 -2 -2, जब हम लोग आर -2 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, आर हमारे 16वें नंबर, आर हमारे 18वें नंबर पर आते हैं। 18 -2 करेंगे तो हमारे 16 हो जाएंगे और 16वें नंबर पर दोस्तों हमारे पी भरे जाएंगे। यानी कि इस क्वेश्चन मार्क पे हम लोग पी को भरेंगे और जब हम लोग पी -2 करेंगे तो हमारे एन हो जाएंगे। देखिए एन आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी कि इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हम लोग पी को भरेंगे। पी हमारा कौन सा ऑप्शन में है, देखिए ऑप्शन नंबर डी में आपका पी दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे पी भरे जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रहा है, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। कुछ इस प्रकार के भी प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पर कौन सा संख्या भरा जाएगा। जब भी हमें श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग श्रृंखला को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे हमारा किस प्रकार का श्रृंखला है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं।
देखिए श्रृंखला को देखेंगे तो पहले हमारा 5 लिखा हुआ है, 5 के बाद हम लोग देखेंगे तो हमारा 11 लिखा हुआ है, 11 के बाद हम लोग देखेंगे तो हमारा 17 लिखा हुआ है, 17 के बाद देखिए 25 लिखा हुआ है, 25 के बाद देखिए 33 लिखा हुआ है, 33 के बाद हमारा 43 लिखा हुआ है और 43 के बाद हमारा क्वेश्चन मार्क है। किस प्रकार का हमारा श्रृंखला है? श्रृंखला हमारे आगे की ओर बढ़ रहा है, ऊपर की ओर बढ़ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के श्रृंखला मिले तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे ये 5 से 11 कैसे लिख रहा है। देखिए इसमें आपका +6 का अंतर हो जाएगा। जब हम लोग 5 + 6 करेंगे तो हमारे 11 हो जाएंगे। आगे देखेंगे तो 11 से 17 लिखा हुआ है, इसमें भी आपका +6 का अंतर हो जाएगा। आगे देखेंगे तो 17 से 25 लिखा हुआ है, इसमें आपका +8 का अंतर हो जाएगा। जब हम लोग 17 + 8 करेंगे तो हमारे 25 हो जाएंगे। आगे देखेंगे तो 25 से 33 लिखा हुआ है, इसमें आपका फिर से +8 का अंतर हो जाएगा। आगे देखेंगे तो 33 से हमारा 43 लिखा हुआ है, इसमें हमारा +10 का अंतर हो जाएगा। आगे देखेंगे तो हमारा क्वेश्चन मार्क है। देखिए श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा और इसका अंतर को समझने की कोशिश कीजिएगा कि आपका किस प्रकार से अंतर बन रहा है। देखिए पहले आपका 6 का अंतर है, फिर 6 का अंतर है, फिर +8, फिर +8, फिर +10, यानी कि 2 बार संख्या आ रहा है। पहले 2 बार 6 तो फिर 2 बार 8, तो फिर हम लोग 2 बार 10 को रखेंगे, यानी कि एक बार +10 का अंतर है तो अगले भी हमारे +10 के अंतर हो जाएंगे। यानी कि जब हम लोग 43 + 10 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे? 53 हो जाएंगे। 53 दोस्तों हमारा कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में देखिए आपका 53 दिया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हम लोग 53 को भरेंगे। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न है। नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, या फिर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो पहले आप लोग इस क्वेश्चन को खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा कि आपका ये क्वेश्चन मार्क पे कौन सा संख्या भरा जाएगा। जब भी हमें नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो पहले हम लोग ये सोचेंगे ये 167 से 14 कैसे लिख रहा है, 167 से 14 कैसे संबंधित है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे हमारा 143 से कौन सा संख्या बनेगा जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरा जाएगा। ध्यान से देखिएगा तो 167 से 14 लिख रहा है, वैल्यू हमारा बहुत छोटा है तो पहले हम लोग 167 को ही ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा किस प्रकार से 167 से 14 लिख रहा है। अगर आप लोग क्वेश्चन को पैटर्न को समझ जाइएगा तो आप लोग प्रश्न को आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। ध्यान से देखिएगा आपका 167 आपका 1, 6 और 7 से मिलकर बनते हैं। 167 के अगर हम लोग सभी संख्या को आपस में जोड़ लेंगे यानी कि 1 + 6 करेंगे तो 7 और 7 + 7 करेंगे तो हमारे 14 हो जाएंगे। देखिए 14 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि इसी प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही से हम लोग 143 के साथ करेंगे। 143 हमारे 1, 4 और 3 से मिलकर बनते हैं। इसमें देखिए 167 के सभी संख्या को आपस में जोड़ लिए थे तो वही से हम लोग 143 के साथ भी करेंगे। 143 के भी सभी संख्या को आपस में जोड़ लेंगे। देखिए जब 1 + 4 करेंगे तो 5 और 5 + 3 करेंगे तो हमारे 8 हो जाएंगे। 8 देखेंगे हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में देखिए आपका 8 दिया गया है जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 8 भरे जाएंगे। दोस्तों सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं जो बार बार रिपीट भी किए जाते हैं। तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सभी प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कह रहा है एक विशिष्ट कोड भाषा में TAIL को 42 लिखा जाता है तथा BANT को 37 लिखा जाता है। इस कोड भाषा में GODY को किस प्रकार से लिखा जाएगा, ये हमसे पूछ रहा है। कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में आते रहते हैं तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए जब भी हमें इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे हमारा TAIL से 42 कैसे बन रहा है, BANT से 37 कैसे बन रहा है।
उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे हमारा जी और डी वाई से कौन सा संख्या बनेगा। पहले देखेंगे तो हमारा TAIL है, इसको हम लोग ले लेंगे TAIL है। अगर हम लोग ABCD के क्रमानुसार देखेंगे तो T हमारे 20वें नंबर पर आते हैं, A हमारे पहले नंबर पर आते हैं, I को देखेंगे तो A हमारे 9वें नंबर पर आते हैं और L हमारे 12वें नंबर पर आते हैं। सभी को आपस में जोड़ेंगे, 20 + 1 करेंगे तो 21, 21 + 9 करेंगे तो हमारे 30 और 30 + 12 करेंगे दोस्तों तो हमारे 42 हो जाएंगे। देखिए 42 यहाँ पर लिखा हुआ है। वही से हम लोग BANT के साथ करेंगे। पहले हमारा B है, उसके बाद हमारा A है, उसके बाद हमारा N है और उसके बाद हमारा T है। इसमें देखिए सभी संख्या को आपस में जोड़ लिए थे तो वही सेम इसमें भी करेंगे। पहले हमारा B है, ABCD के क्रमानुसार में B हमारे दूसरे नंबर पर आते हैं, उसके बाद हमारा A है, A हमारे पहले नंबर पर आते हैं, उसके बाद हमारा N है, N हमारे 14वें नंबर पर आते हैं, उसके बाद हमारा T दिया गया है, T हमारे 20वें नंबर पर आते हैं। सभी को आपस में जोड़ेंगे। देखिए 2 + 1 हमारे 3 हो जाएंगे और 3 + 4 दोस्तों हमारे 7 17 हो जाएंगे और 17 + 20 जब हम लोग करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे 37 हो जाएंगे। देखिएगा 2 + 1 3 और 3 + 14 हमारे 17 और 17 + 20 हमारे 37 होते हैं। देखिए 37 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी कि इसी प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग G और DY के साथ करेंगे। पहले देखिए हमारा G है, G हमारे 7वें नंबर पर आते हैं, उसके बाद हमारा O है, O हमारे 15वें नंबर पर आते हैं, उसके बाद हमारा D है, D हमारे 4थे नंबर पर आते हैं, उसके बाद हमारा Y है दोस्तों, Y हमारे 25वें नंबर पर आते हैं। सभी को आपस में जोड़ेंगे। देखिए 7 + 15 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे 22 हो जाएंगे। 22 + 4 हमारे कितने होते हैं 26 होते हैं और 26 + जब हम लोग 25 करेंगे तो हमारे 51 हो जाएंगे। 51 हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, 51 हमारे ऑप्शन नंबर B में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। जिस प्रकार से दोस्तों TAIL को 42 लिखा जाता है, BANT को 37 लिखा जाता है, उसी प्रकार से दोस्तों हमारे G और DI को 51 लिखा जाएगा। क्लियर है। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करते चलिएगा, हम आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें। मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमारा लुप्त संख्या कहाँ पर है, मिसिंग नंबर कहाँ पर है। देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो पहले हम लोग क्वेश्चन को पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे। हमारा किस प्रकार का प्रश्न है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। हमारा यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यानी कि दोस्तों ये चारों संख्या से ये 60 कैसे लिख रहा है, ये चारों संख्या से ये 84 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे हमारा ये चारों संख्या से कौन सा संख्या बनेगा जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। पहले हम लोग 3, 4, 5 और 1 से 60 कैसे ला सकते हैं ये सोचेंगे। इन्हीं चारों संख्या को हम लोग आपस में क्या करेंगे ताकि हमारा 60 बन जाए। देखिए अगर हम लोग पहले सभी संख्या को आपस में गुना करके देखते हैं तो 3 × 4 करेंगे तो 12, 12 × 5 करेंगे तो 60 और 60 × 1 करेंगे तो हमारे 60 ही होंगे। देखिए 60 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे। सभी संख्या को आपस में गुना करके देखेंगे कि हमारा 84 बनता है कि नहीं बनता है। पहले 7 × 1 करेंगे तो 7, 7 × 2 करेंगे तो 14 और 14 गुना दोस्तों जब हम लोग 6 करेंगे तो हमारे 84 हो जाएंगे। देखिए 84 आपका यहाँ पर दिया गया है। यानी कि इसी प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। यही हमारा प्रश्न पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो वही से हम लोग इसमें करेंगे, सभी संख्या को गुना कर लेंगे आपस में। 10 × 3 करेंगे तो हमारे 30 हो जाएंगे, 30 × 1 करेंगे तो 30 और 30 गुना जब हम लोग 3 करेंगे तो हमारे 90 हो जाएंगे। 90 दोस्तों हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में हमारा 90 दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 90 भरे जाएंगे। क्लियर है। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई डाउट हो तो हमें कमेंट जरूर करते चलिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें कह रहा है किसी कोड भाषा में
TABEL को ELBAT लिखा जाता है, उसी कोड में CHAIOR को कैसे लिखा जाएगा ये हमसे पूछ रहा है। ये भी आपको कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में आते रहते हैं, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, जब भी हमें इस प्रकार के कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो पहले हम लोग ये सोचेंगे ये टेबल से ELBAT कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे हमारा चेयर से कौन सा अक्षर बनेगा। पहले हम लोग टेबल को देखेंगे तो टेबल हमारे TABEL से मिलकर बनता है, और इसका कोड क्या है देखिएगा, इसका कोड हमारा ELBAT है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो लास्ट वाला अक्षर को फर्स्ट में लिख दिया है, यानी कि इस प्रकार से हमारा कुछ लिख रहा है, यानी कि टेबल को बस उल्टा कर दिया, यानी कि टेबल का जो अक्षर है उसको बस उलट दिया है, तो हमारा ECBAT बन गया है। तो वही से हम लोग चेयर के साथ करेंगे। चेयर को जब हम लोग उल्टा करेंगे तो पहले हमारे R हो जाएंगे, उसके बाद हमारे क्या I हो जाएंगे, उसके बाद देखिए हमारा A हो जाएगा, उसके बाद हमारे H हो जाएंगे, और उसके बाद दोस्तों हमारे C हो जाएंगे। देखिए, टेबल को जब हम लोग उल्टा करेंगे तो पहले हमारे E हो जाएंगे, तो E यहाँ पर लिखा हुआ है, उसके बाद हमारे L हो जाएंगे, तो L हमारा लिखा हुआ है, उसके बाद हमारा B हो जाएगा, तो B भी है यहाँ पर आपको लिखा हुआ है, उसके बाद आपका A हो जाएगा, तो देखिए A आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, उसके बाद आपका T हो जाएगा, तो T यहाँ पर लिखा हुआ है। उसी प्रकार से जब हम लोग चेयर को उल्टा करेंगे तो पहले हमारे R, उसके बाद I, उसके बाद A, और उसके बाद H, और उसके बाद दोस्तों हमारे C हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन में हमारा RIAHC लिखा हुआ है। RIAHC हमारे दोस्तों RI कहाँ पर लिखा हुआ है देखेंगे, RIHAC दोस्तों हमारे ऑप्शन नंबर कौन से दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर देखेंगे दोस्तों तो हमारे ऑप्शन नंबर A में दिए गए हैं। RIAHC हमारे ऑप्शन नंबर A में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को चुनिए। विषम शब्द चुनने के लिए बोल रहा है। जब भी हमें विषम शब्द चुनने के लिए बोले तो पहले हम लोग सभी ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये चारों ऑप्शन में हमारा सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है, वही हमारा विषम शब्द हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे तो सफ़ेद और समुंदर लिखा हुआ है। ऑप्शन बी में देखेंगे तो पृथ्वी ग्रह लिखा हुआ है। ऑप्शन सी में देखेंगे तो प्याज और सब्जी लिखा हुआ है। ऑप्शन डी में देखेंगे तो हमारा अंगूर और फल लिखा हुआ है। सबसे अलग हमारा कौन सा है आप लोग कमेंट कर दीजिएगा एक बार। देखिए ऑप्शन बी में देखिए पृथ्वी हमारा क्या है, एक ग्रह है, तो पृथ्वी से ग्रह लिखा हुआ है। उसी प्रकार से ऑप्शन सी में देखेंगे तो प्याज हमारा क्या होता है, एक सब्जी होता है, तो प्याज से सब्जी लिखा हुआ है। उसी प्रकार से ऑप्शन डी में देखेंगे तो अंगूर हमारा क्या होता है, एक फल होता है, तो अंगूर से फल लिखा हुआ है। लेकिन ऑप्शन ए में देखिए सफ़ेद हमारा समुंदर होता है, नहीं होता है, यानी कि यही हमारा सबसे अलग है, यही हमारा विषम शब्द हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा विषम शब्द दिया गया है। क्लियर है आपका। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में आते रहते हैं, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा कि पौधे, पशु और हिरण का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा। सभी क्वेश्चन दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, या फिर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग नोट भी करते चलिएगा। देखिए पौधे, पशु और हिरण, बस इन्हीं तीनों में हमें सोचना है कि कौन किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। देखिए पौधे है, पशु है, हिरण है। पशु के अंदर ही दोस्तों हमारे हिरण आते हैं, और पौधे हमारे ये दोनों से अलग है, यानी कि पहले हम लोग पशु के लिए एक गोला बना लेंगे, और पशु के अंदर ही हमारे हिरण आते हैं, तो पशु के अंदर हम लोग हिरण को रख देंगे। और उसके बाद हमारे पौधे हैं, तो पौधे हमारे ये दोनों से अलग है, तो ये दोनों से हम लोग अलग पौधे को रख देंगे, यानी कि इसका वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार का वेन डायग्राम वेन आरेख कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में देखिए दिया गया है।
जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 हमें कह रहा है यदि ए भाग को दर्शाता है, बी जोड़ को दर्शाता है, सी घटाव को दर्शाता है और डी गुना को दर्शाता है तो 24A 6D 4B 9C 8 बराबर क्वेश्चन मार्क। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो पहले हम लोग प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि प्रश्न हमें क्या कर रहा है, किस प्रकार से ऐसे प्रश्न को हम लोग जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिए प्रश्न हमें कह रहा है कि ए भाग को दर्शाता है, यानी कि ए के जगह पे हम लोग भाग को रखेंगे। बी जो है वो हमारा जोड़ को दर्शाता है, यानी कि बी के जगह पे हम लोग जोड़ को रखेंगे। सी हमारा घटाव को दर्शाता है, यानी कि सी के जगह पे हम लोग घटाव को रखेंगे। और डी हमारा गुना को दर्शाता है, यानी कि डी के जगह पे हम लोग गुना को रखकर इस समीकरण को हल कर लेंगे। देखिए पहले हमारा 24 है तो 24 को लेंगे। उसके बाद दोस्तों हमारा देखिए ए लिखा हुआ है तो ये देखिए भाग को दर्शाता है, यानी कि यहाँ पर हमारा भाग के चिन्ह हो जाएगा। उसके बाद हमारा 6 है, फिर देखिएगा तो डी है, डी को देखेंगे तो देखिए डी आपका गुना को दर्शाता है, यानी कि डी के जगह पे हम लोग गुना को रखेंगे, यानी कि यहाँ पर हमारा गुना का चिन्ह हो जाएगा। उसके बाद हमारा 4 है, फिर देखेंगे तो हमारा बी है, बी को देखेंगे तो देखिए बी आपका जोड़ को दर्शाता है, यानी कि बी के जगह पे हम लोग जोड़ को रखेंगे। उसके बाद हमारा 9 है। उसके बाद देखिए आपका सी दिया गया है, सी को देखेंगे तो देखिए सी आपका घटाव को दर्शाता है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर हम लोग घटाव को रखेंगे। उसके बाद हमारा 8 है। बस इसी समीकरण को हम लोग हल कर लेंगे। पहले हमारे भाग के काम होंगे, उसके बाद हमारे गुना के होंगे, फिर घटाव के, फिर जोड़ को। पहले हम लोग भाग को काम करेंगे। जब 24/6 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। 4 गुना 4 दोस्तों जोड़ 9 घटाओ 8 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 4 गुना 4 हमारे 16 होते हैं। 16 + 9 घटाओ 8 करेंगे, देखिए 9 घटाओ 8 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। यानी कि जब 16 + 1 हम लोग करेंगे तो हमारे 17 हो जाएंगे। 17 हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में देखिए आपका 17 दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 17 भरे जाएंगे। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा ऑप्शन नंबर सी 17 सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 हमें कह रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और बीच बीच में खाली स्थान है। इन्हीं खाली स्थान पे दोस्तों कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो ऐसे प्रश्न को हम लोग पहले छोटे छोटे खंड बना लेते हैं ताकि हमारा प्रश्न जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। किस प्रकार से इस श्रृंखला को हम लोग खंड बनाएंगे ताकि हमारा प्रश्न जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। पहले हम लोग श्रृंखला को देखेंगे तो देखिए BA है, उसके बाद हमारा खाली स्थान है, फिर AB लिखा हुआ है, उसके बाद खाली स्थान है, फिर हमारा B है, उसके बाद खाली स्थान है, फिर हमारा BA लिखा हुआ है, उसके बाद हमारा खाली स्थान है, फिर देखेंगे तो हमारा ABA लिखा हुआ है। किस प्रकार से इसको हम लोग खंड बना सकते हैं, कैसे हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए पहले ध्यान से देखिएगा तो AB लिखा हुआ है, उसके बाद आपका खाली स्थान है, फिर देखिए A लिखा हुआ है। अगर इस वाले खाली स्थान पर हम लोग B को भरते हैं तो हमारा यहाँ तक एक खंड बन जाएगा, AB हमारा एक खंड बन जाएगा। आगे देखेंगे तो हमारा फिर से AB और B लिखा हुआ है और यहाँ पे खाली स्थान है, फिर हमारा B लिखा हुआ है। इस वाले खाली स्थान पे हम लोग A को भर देंगे तो हमारा एक खंड और बन जाएगा, AB हमारा एक खंड और बन जाएगा। आगे देखेंगे तो फिर हमारा B है, उसके बाद खाली स्थान है, फिर BA लिखा हुआ है। इस वाले खाली स्थान पे दोस्तों हम लोग फिर से A को भर देते हैं तो हमारा एक खंड और बन जाएगा, BA हमारा एक खंड A बन जाएगा। आगे देखेंगे तो हमारा क्वेश्चन मार्क है, फिर हमारा ABA लिखा हुआ है। अगर इस वाले खाली स्थान पे हम लोग B को भर देते हैं तो देखिए BA हमारा एक खंड A बन जाएगा। किस प्रकार से हमारा खंड बनता है, BA कुछ इस प्रकार से हमारे सभी खंड बनते हैं। पहले हम लोग देखेंगे कि हम लोग क्या क्या भरे हैं। पहले हम लोग B को भरे हैं, उसके बाद देखिए A को भरे हैं, उसके बाद फिर हम लोग A को भरे हैं, उसके बाद हम लोग फिर से B को भरे हैं। कौन सा ऑप्शन में हमारा BAAB लिखा हुआ है, BAAB दोस्तों हमारे ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। ये सारे खाली स्थान पे हमारे BAAB भरे जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर।
दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमें कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर को चुनिए। विषम अक्षर चुनने के लिए बोल रहा है। जब भी हमें विषम अक्षर चुनने के लिए बोले तो पहले हम लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे हमारा किस प्रकार का प्रश्न दिया गया है, इसे हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा और यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए को देखेंगे तो हमारा LORU लिखा हुआ है। ऑप्शन बी में देखेंगे तो ADGJ लिखा हुआ है। ऑप्शन सी में देखेंगे तो WZCF लिखा हुआ है। ऑप्शन डी में देखेंगे तो IMQU लिखा हुआ है। किस प्रकार से हम लोग सोचेंगे कि हमारा ये सारे ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में हम लोग देखेंगे, ऑप्शन ए को हम लोग देखेंगे तो हमारा एल के बाद ओ लिखा हुआ है। एल के बाद क्या लिखा हुआ है, ओ लिखा हुआ है। इसमें हमारा क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। जब L +3 हम लोग करेंगे तो हमारे O हो जाएंगे। आगे देखेंगे तो O से R लिखा हुआ है, इसमें भी हमारा +3 है। आगे देखेंगे तो R से U लिखा हुआ है, इसमें भी हमारा +3 है। यानी कि सभी में +3 +3 +3 है। ऑप्शन बी में देखेंगे तो A से D लिखा हुआ है, इसमें भी आपका +3 हो जाएगा। फिर D से G लिखा हुआ है, इसमें भी आपका +3 हो जाएगा। आगे देखेंगे तो G से J लिखा हुआ है, इसमें भी आपका +3 हो जाएगा। यानी कि इसमें भी हमारा +3 +3 +3 दिया गया है। ऑप्शन सी में देखेंगे तो हमारा W से Z लिखा हुआ है, इसमें भी हमारे +3 हो जाएंगे। Z से C लिखा हुआ है, इसमें भी हमारे +3 हो जाएंगे। और C से F लिखा हुआ है दोस्तों, इसमें भी हमारे +3 हो जाएंगे। आगे देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में तो हमारा I से M लिखा हुआ है, इसमें हमारे +4 हो जाएंगे। M से Q लिखा हुआ है, इसमें भी हमारे +4 हो जाएंगे। और Q से हमारे U लिखे हुए हैं, यानी कि इसमें भी हमारे +4 हो जाएंगे। तो सबसे अलग ऑप्शन हमारा कौन सा है, देखिए सभी में +3 +3 +3 +3 दिया गया है। लेकिन ऑप्शन डी में देखिए आपका +4 +4 +4 दिया गया है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। यही दोस्तों हमारा विषम अक्षर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 हमें कह रहा है नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। सही क्रम पूछ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के प्रश्न मिले तो पहले हम लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि दही, दूध, छाछ, गाय, घी और मक्खन का सही क्रम हमारा क्या हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा तो इसमें सबसे पहले हमारे कौन आ जाएंगे, सबसे पहले हमारे गाय आ जाएंगे। यानी कि पहले हमारे 4 नंबर आ जाएंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे तो गाय से हमारा क्या बनता है, दूध बनता है। यानी कि उसके बाद हमारे 2 नंबर आ जाएंगे। 2 नंबर के बाद हम लोग देखेंगे तो दूध से हमारा क्या बनता है, दही बनता है। तो ऑप्शन ए हमारे यानी कि 1 नंबर हमारे आ जाएंगे। उसके बाद दही से हमारा क्या बनता है, छाछ बनता है। देखिए छाछ हम लोग किसे कहते हैं, जो दही के ऊपर वाले परत होते हैं उसी को हम लोग छाछ कहते हैं। यानी कि उसके बाद हमारे 3 नंबर आ जाएंगे। 3 नंबर के बाद हम लोग देखेंगे तो छाछ से हमारा क्या बनता है, मक्खन बनता है। यानी कि उसके बाद हमारे 4 नंबर आ जाएंगे। और मक्खन से हमारा क्या बनता है, 6 नंबर आ जाएंगे। 4 नंबर नहीं, ये हमारे 6 नंबर है। यानी कि इसके बाद हमारे 6 नंबर आ जाएंगे। और मक्खन से हमारा क्या बनता है, घी बनता है। यानी कि सबसे लास्ट में हमारे 5 नंबर आ जाएंगे। कौन सा ऑप्शन में हमारा 4 2 1 3 6 5 दिया गया है दोस्तों। 4 2 1 3 6 5 हमारे ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इसका सही क्रम हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति को कौन सा उत्तर आकृति पूरा करेगा। यहाँ पर प्रश्न आकृति दिया गया है और यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी आकृति भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। देखिए इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में आते हैं तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा कि आपका ये क्वेश्चन मार्क पे कौन सा आकृति भरा जाएगा। जब भी हमें इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे कि तीनों आकृति किस प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार से हमारा अगला आकृति कौन सा बनेगा। देखिए पहले आकृति को देखेंगे तो हमारा 2 गोला दिया गया है और दूसरे आकृति को देखेंगे तो ये दोनों गोला आपस में जुड़े हुए हैं। उसी प्रकार से देखिए इस आकृति में दोनों हमारे चित्र अलग अलग हैं, यानी कि दोनों को हम लोग आपस में जोड़ देंगे तो हमारे किस प्रकार से बनेंगे,
पहले हमारे कुछ इस प्रकार की आकृति है, इसको हम लोग ले लेंगे और जब दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो हमारे कुछ इस प्रकार के दोस्तों आकृति बन जाएंगे। इस प्रकार की आकृति हमारे कौन से ऑप्शन में दिए गए हैं? ऑप्शन नंबर डी में देखिए आपका कुछ इसी प्रकार का आकृति दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे कुछ इस प्रकार के आकृति भरे जाएंगे। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमें कह रहा है दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को चुनिए। प्रश्न हमें कह रहा है कि चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है, यही हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें विषम संख्या चुनने के लिए बोले तो पहले दोस्तों हम लोग सभी ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि चारों ऑप्शन में हमारा सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे तो हमारा 126 है, ऑप्शन बी में देखेंगे तो हमारे 215 है, ऑप्शन सी में देखेंगे तो हमारे 342 है और ऑप्शन डी में देखेंगे तो हमारे 511 है। पहले हम लोग ये देखेंगे कि हमारा 126 क्या होता है। देखिए अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो हमारा 5 का क्यूब प्लस 1 है। जब हम लोग 5 के क्यूब करेंगे तो हमारे 125 और 125 प्लस 1 करेंगे तो हमारे 126 हो जाएंगे। उसी प्रकार से हम लोग 215 को देखेंगे तो दोस्तों हमारे ये 6 के क्यूब माइनस 1 है। जब हम लोग 6 के क्यूब करेंगे तो हमारे 216 माइनस 1 करेंगे तो हमारे 215 हो जाएंगे। ऑप्शन सी में देखेंगे तो हमारा 342 है। ये हमारे 7 के क्यूब माइनस 1 है। जब 7 के क्यूब हम लोग करेंगे तो हमारे 343 होते हैं। 343 माइनस 1 करेंगे तो हमारे 342 हो जाएंगे। देखिए ऑप्शन नंबर डी को देखेंगे तो हमारा 512 लिखा हुआ है। ये हमारा क्या है? 8 का क्यूब माइनस 1 है। 8 का क्यूब हमारा 512 होता है। 512 माइनस 1 करेंगे तो हमारे 511 हो जाएंगे। देखिए सभी में माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए में देखिए प्लस 1 है, यानी कि यही दोस्तों हमारा सबसे अलग है, यही हमारा विषम संख्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बतलाइएगा। और आप लोग इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।